नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रभात। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूरे देश भर में मतदान हो रहे हैं। तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच युवा जो है वो परेशान है। परेशान क्यों है? क्योंकि नीट यूजी की जो परीक्षा थी उसमें कई मुन्ना भाई पकड़े गए। आरोप लगाया जा रहा है कि परीक्षा जो है उसकी पेपर जो है वो लीक हो गई है। अब इस पे जो यूजी है, एनटीए है, वो कह रही है कि नहीं, परीक्षा लीक जो है ऐसा कुछ, पेपर लीक जो है ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आरोप को निराधार बताया। लेकिन बिहार सहित राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमाम जगहों पे कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। ठीक, अब इसको लेकर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सत्ता पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। अब हमारा सवाल है कि नेताजी लोग, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन युवाओं का क्या होगा जो कोटा, दिल्ली और देश के अन्य शहर में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने जीवन का बेशकीमती 2 साल गुजारते हैं। तो हम तो पूछेंगे आज सवाल कि कौन है जिम्मेदार। सबसे पहले परवेज जी, आप 90 सेकंड में अपनी बात को रखिए। देखिए, अभी आपने चुनाव की चर्चा की, तो युवाओं का सवाल चुनाव से अलग कोई सवाल नहीं है। यह चुनाव ही इस बात का है कि युवाओं का भविष्य क्या होगा, देश का भविष्य क्या होगा। चाहे वो रोजगार का सवाल हो या पेपर लीक का सवाल। यह कोई पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ है, या कोई एक मुन्ना भाई की बात नहीं है, बल्कि पेपर लीक एक व्यवस्थागत समस्या बन गई। अभी हम देख रहे हैं कि एनईईटी के पेपर लीक का मामला सामने आया है, जिसके तार नालंदा से जुड़ रहे हैं, यूपी से जुड़ रहे हैं। तो ये कोई पहली घटना नहीं है, लगातार हो रही घटना है। बिहार में तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता जिसमें पेपर लीक नहीं होता है। तो इसकी जवाबदेही तो उनकी होगी जो सरकार में बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, कि कैसे सब हो रहा है। बिना उनकी सहमति के कैसे थोड़े होगा। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अभी बिहार में टीआरई के 3 परीक्षाएं हुई। महागठबंधन सरकार में 2 परीक्षाएं बहुत आराम से हो गई, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, टीआरई 3 का जो पेपर था वो ठीक है परवेज जी, हम प्रभात जी से इस पे लेते हैं काउंटर। प्रभात जी, परवेज जी कह रहे हैं कि जब से भाजपा जदयू की सरकार आई है, महागठबंधन की सरकार थी, तो उसमें पेपर लीक नहीं हो रहा था। हालांकि मैं उनको याद दिला दूं कि सिपाही भर्ती की जो परीक्षा हुई थी वो महागठबंधन के समय में ही लीक हुआ था। खैर, आप भी 90 सेकंड में आप अपनी बात को रखिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह अभी जो मामला है पेपर लीक का, यह जांच के घेरे में। और सब एकदम आप निश्चिंत रहिए कि जो भी दोषी है, चाहे वो जो हो, उनको जेल जाना होगा, कार्रवाई होगी। वो यह ना सोचे कि वो बच जाएंगे। पहले तो यह बात। दूसरी बात, ये कोई जलेबी है नहीं कि इसको तुरंत तला और तुरंत निकाल दिया छान के। तो कहीं ना कहीं से ये पेपर लीक की गुत्थी जो ये लीक हुई है, कहीं ना कहीं से इसकी रचना बहुत पहले से रची जा रही थी। 17 महीने जब आरजेडी सरकार में थी और इनके शिक्षा मंत्री आरजेडी के थे, तो कहीं ना कहीं से सारे कर्मचारी या जो भी इनके विभागीय लोग थे, तो कहीं ना कहीं से इनकी संलिप्तता थी। उस समय भी लीक हुआ था, और कहीं ना कहीं वही रचना जो है अब खुलकर सामने आ रही है। तो हम ये लोग बचने वाले नहीं हैं, इन पे निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। और देश जान रहा है कि एक भी भ्रष्टाचारी, एक भी गलत करने वाला, एक भी लुटेरा, एक भी अपराधी नहीं बचेगा। यह नरेंद्र मोदी की गारंटी है, सम्राट चौधरी की और नीतीश कुमार जी की गारंटी है। चाहे वो किसी प्रकार का कोई भी घोटाला हो, चाहे पेपर लीक हो। आज तो नीतीश कुमार जी ने मंच से भी स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव के बाद कई कलई खुलेंगे आरजेडी के मंत्रियों के, जो आरजेडी के तत्कालीन मंत्री थे। तो निश्चित तौर पर आप निश्चिंत रहें कि जो भी भ्रष्टाचार किया है, जो भी पेपर लीक में संलिप्त है, उन पर कार्रवाई होगी। और रही बात रोजगार की, नौकरी की, शासन की सरकार तो मैं उस पर भी 1 मिनट में अपने 17 साल से तो बिहार में एनडीए की सरकार है। पहली बार तो ऐसा कुछ आरोप लग नहीं रहा है। इससे पहले बीपीएससी 3.0 वो भी कैंसल हो गया एग्जाम। उससे पहले सिपाही भर्ती परीक्षा, बिहार एसएससी की एग्जाम भी लीक हुआ था, उसका भी परीक्षा वो भी कैंसल हुआ।
इस पे कुछ बोलिए ना, काउंटर लीजिए। अरे भाजपा के लोग उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अभी 25 भ्रष्टाचारियों को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया और 17 महीने में जो इन्होंने 17 साल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था की दुर्गति की थी, कौन सा घोटाला नहीं हुआ। ये कहते हैं बार बार कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी को कई बार चीजें पता ही नहीं रहती है। एसएससी का घोटाला हुआ, टॉपर घोटाला हुआ, लालकेश्वर जी जेल गए, रंजीत डॉन पकड़ाए, कौन घोटाला नहीं हुआ यहाँ। और ये कह रहे हैं कि 17 महीनों में सब कुछ हुआ, उसी में भ्रष्टाचार हुआ, उसी में तार जुड़ा और हम उसकी खोज करेंगे और कोई बचेंगे नहीं। थोड़ा बिहार की जनता भी देख समझ रही है आपको, भाजपा को और जदयू को, कि आपने क्या किया है। तो जवाब तो मिलेगा और आपको जवाब दिया जाएगा। आपने भ्रष्टाचार को शिक्षा व्यवस्था में, आज आपको हम बता रहे हैं कि बिहार का कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहां पे पैसा लेकर के राजभवन से, और राजभवन का मतलब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कुलपतियों की बहाली नहीं की गई है। जी ललित नारायण मिथिला देखिए यूनिवर्सिटी, पूरे बिहार की जनता, मगध यूनिवर्सिटी, एक दो उदाहरण है, उदाहरणों से भरा पड़ा है मैं बिहार बोलूं, में। आज स्थायी, मैं अपनी बात बोल लेता मैं हूँ, बोलूं, बोलिएगा, मैं अपनी बात बोल लेता हूँ। बिहार में कॉलेजों में स्थायी शिक्षक नहीं है, स्थायी प्रिंसिपल नहीं है। एक एक व्यक्ति को 4 जगह का इन लोगों ने प्रभार दे रखा है। भारी कमीशन, लूटपाट का धंधा अड्डा चल रहा है। क्या बोलेंगे ये लोग? यदि आप में सच में आपकी जमीर है और आप भारत से प्यार करते हैं, अपने को देशभक्त कहते हैं, तो आप तमाम कुलपतियों की जांच करवा लीजिए। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप जांच करवा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और राजभवन के द्वारा जो कुलपति बहाल किए गए हैं, सच्चाई सामने आ जाएगी। देखिए पूरे बिहार की जनता और भारत की जनता जानती है कि 1990 से लेकर 2005 का दौर क्या था। जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे तो जानवरों का चारा खा गए और जितने भी गांव के लोग थे, गांव के बच्चे थे, कॉलेजों के युवा थे, सभी को चरवाहा विद्यालय में ढकेलने का काम किया। कभी ये मुख्यमंत्री रहते हुए जानवरों का चारा खा जाते हैं, कभी सड़कों का कचरा पी जाते हैं और ये युवा की दुहाई देते हैं। जब लालू यादव जी जब रेल मंत्री थे तो करोड़ों का जमीन, हजारों में लिखवाने का तो जमीन खा गए और इनके सुपुत्र जो तेजस्वी यादव जी जो हैं, वो दूसरे के किए कार्यों का क्रेडिट खुद ले रहे थे। ये बाप चारा चोर, बेटा क्रेडिट खोर। तो देश की जनता, बिहार की जनता बखूबी जान चुकी है कि 1990 से लेकर 2005 तक इन्होंने क्या किया। मैं बता देना चाहता हूँ कि 1990 से 2005 के बीच में, और उस समय केंद्र में यही यूपीए की सरकार थी और बिहार में लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार थी। बिहार का बजट कितना था? 60,000 करोड़। आज बिहार का बजट 2,76,000 करोड़ है, जिसमें 80% केंद्र सरकार देती है। 90 से 2005 तक बिहार में कितने पुल थे? 6 पुल थे। आज 16 से अधिक गंगा पे पुल है और 6 प्रस्तावित है। आज बिहार में 24 घंटा बिजली मिल रहा है। आज बिहार में पटना से, राजधानी से किसी भी क्षेत्र में आप 5 से 6 घंटा में पहुंच जाते हैं। आज शाम के बाद सूर्य अस्त होने के बाद लोगों का निकलना दूभर था, पुरुष नहीं निकलते थे, महिला की बात छोड़िए। इनको कोई अधिकार है क्या भ्रष्टाचार के बाद? इससे बड़ा, आरजेडी से बड़ा भ्रष्टाचारी पार्टी इस देश में कोई है क्या? मैं यह पूछना चाहता हूं। ये इंडी गठबंधन के लोग, घमंडिया गठबंधन के लोग आतंक भाजपा भ्रष्टाचार में डूबे हैं जी। मैंने तो प्रभात जी आपसे पहले भी कहा कि कोई भी दोषी हो, चाहे वो कोई हो, वो नहीं बचेगा। ये मोदी की गारंटी है कि एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा वो। और कहीं ना कहीं से इसकी रचना कहीं ना कहीं बहुत पहले रची गई थी। रचना बहुत पहले रची गई थी जो अब खुलकर सामने आई है। हास्यास्पद तर्क है भाजपा के प्रवक्ता का, मतलब गले से नहीं उतरता है। अरे कोई पहली घटना घटी है? केवल आप बोलते हैं कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करिए ना, हमने तो आपको चुनौती दिया। राजभवन और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कई कुलपतियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। आपने क्या किया? टॉपर घोटाला हुआ बिहार में, कौन था उसका सूत्रधार?
रंजीत डाउन किस पार्टी से जुड़ा हुआ था, लालकेश्वर सिंह किस पार्टी से जुड़े हुए थे, और आप पूछते हैं कि आज की जी नहीं नहीं, एक मिनट मैं और कुछ पूछ लूं इनसे। कह रहे हैं कि 15 सालों में क्या हुआ। 15 सालों में शिक्षकों की, विश्वविद्यालय शिक्षकों की 3 बार बहाली हुई। भाजपा जदयू के शासन में 1 बार हुआ। आप बोलते हैं हम बिजली दे रहे हैं, देश में सबसे महंगी बिजली बिहार में है। एसीडीसी घोटाला किस राज्य में हुआ, भाजपा जदयू राज्य में हुआ। सृजन घोटाला किस राज्य में हुआ, भाजपा जदयू राज्य में हुआ। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड घोटाला किसने किया, भाजपा ने किया। व्यापम घोटाला किसने किया, भाजपा ने किया। चंदा दो धंधा लो किसने किया, भाजपा ने किया। 25 भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में किसने शामिल कराया, भाजपा ने शामिल कराया। तो बोल देते हैं पूरा, पहले 4 सीट, ये जवाब थोड़े देते हैं, ये जवाब ये लोग थोड़े देंगे, ये लोग तो रिटोरिक बोलते हैं ना। इनके पास जवाब क्या है, इसका कोई जवाब नहीं है। वही 1990 से 2005 का रिकॉर्डर में जाएंगे, रिकॉर्डिंग इनका चालू रहता है। अरे आप बताइए ना, बीफ कंपनियों से इन्होंने चंदा ले लिया, कितने लीक पेपर मामले में कितने अपराधियों को सजा हुई, जरा बताइए, बताइए जरा, हाँ बोलिए, देखिए, बोलिए। जो लालू यादव कांग्रेस के खिलाफ वीसा अब एक्ट को फिर लेकर वही अपने पहुंच बेटी गए, का नाम मामला वीसा कहाँ रखे है, थे, क्या आप बोलते हैं ये ये? आज उसी कांग्रेस के चरण वंदना में चले गए। और रही भ्रष्टाचार की, तो ये इंडी गठबंधन के लोग, आज अखबार खोलिए तो आकाश का घोटाला, कल अखबार खोलिए तो पाताल का घोटाला, परसों अखबार खोलिए तो कोयला घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, ये जीप घोटाला से लेकर और ये चारा घोटाला तक इन लोग संलिप्त हैं। और अभी तो कलई खुलनी बाकी है। प्रभात जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि 17 महीने में तेजस्वी यादव 6 मंत्रालय लेकर जो मलाई काटे हैं और उन्होंने क्या क्या किया है खेला, वो खेला भी उजागर हो जाएगा। ये लोकसभा चुनाव का इंतजार करे, वो भी खेला उजागर हो जाएगा। तो ये आरजेडी का मतलब ही है भ्रष्टाचार, आज इंडी गठबंधन का मतलब ही है भ्रष्टाचार। ये कहते हैं कि कार्रवाई, आज तक बताइए ना कि आज तक, आज क्या है, लालू यादव बेल पे, तेजस्वी यादव बेल पे, मीसा भारती बेल पे, राबड़ी वाले बेल, राबड़ी देवी बेल पे। तो ये बेल वाली और जेल वाली पार्टी इसको भ्रष्टाचारी कर रही है। आप लालू यादव रजिस्टर्ड जो है अपराधी हैं, रजिस्टर्ड भ्रष्टाचारी हैं, वो अभी बेल पे बाहर हैं। ये बातें आपको नहीं भूलनी चाहिए। तो जो पूरा अखंड भ्रष्टाचार में डूबा है, वो दूसरे को भ्रष्टाचार की बातें समझाएगा। हो रहा है, इससे युवा हो रहे हैं परेशान। आज बिहार में क्या स्थिति है? आप लोग बताएंगे कि सरकार का जो हिस्सा होता है वो पक्ष और विपक्ष मिलकर सरकार का हिस्सा होता है। सरकार की भागीदारी जितनी होती है उतनी ही विपक्ष की भागीदारी होती है। दोनों से सवाल था। मान लीजिए परवेज जी, आप कह रहे हैं कि इनकी सरकार में अगर पेपर लीक हो रहा है तो आप लोग भी तो पीछे क्यों नहीं पड़े हैं, क्यों नहीं सड़क पे आंदोलन किए, क्यों नहीं लोगों के लिए आवाज उठाई, युवाओं के लिए आवाज नहीं उठाए। दूसरी चीज, आप दोनों से हमें बहुत ही संवेदनशीलता की उम्मीद थी, लेकिन आप दोनों बहुत ही संवेदनहीन निकले। आप दोनों एक दूसरे पर सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कोई 1990 से लेकर 2005 की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि 17 सालों में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन कोई भी प्रवक्ता युवा का दर्द, युवा का दुख समझने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं आप लोग? कब होगी कार्रवाई? डेडलाइन तो दीजिए आप लोगों। अरे ऐसा नहीं है, आप पूरी बहस को दूसरे पैटर्न पर लेके जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इस तरह की कोई भी घटना होगी तो सबसे पहले जवाबदेही सरकार की जाएगी। अभी बिहार में अग्निवीर आंदोलन हुआ था, सुन लीजिए ना। अभी चुनाव के टाइम में क्या आंदोलन होगा? अभी तो चुनाव के टाइम में चुनाव आचार संहिता लागू है, तो कैसे आंदोलन होगा? लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 4 साल का अग्निवीर योजना लाया, रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों को खत्म किया, जब कोरोना काल में इंटरमीडिएट के छात्र एग्जामिनेशन को आगे बढ़ाने की, आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए। आप माले के प्रवक्ता को या किसी और को आप संवेदनहीन बोल रहे हैं तो बहुत आपत्तिजनक बात है भाई। हम लोग लगातार सड़कों पर हैं। आप सुन लीजिए, पहले बात सुन सुनिए। हम लोगों ने अभी आचार संहिता है, अभी कोई आंदोलन नहीं होगा, तो अभी कोई आंदोलन नहीं होगा ना।
अभी कोई सड़क पे नहीं ना जाएगा, आप बात ही नहीं समझ रहे हैं। पहले कितना बार आप लोगों ने अरे आंदोलन सर, किया? अभी सड़क पर आंदोलन नहीं हो सकता है। अभी जवाब सरकार को नहीं, सुनिए बात ना, अभी आचार संहिता का मामला है, अभी सड़क पर आंदोलन नहीं किया जा सकता। इसमें क्यों नहीं समझ रहे हैं? ठीक है ना। दूसरी बात, नहीं आप ये कैसे बोल दिए कि संवेदनहीन है? आपने ये शब्द कैसे बोल दिया? आप गजब बात कर रहे हैं। इसका जवाब चुनाव में ही दिया जाएगा, इसका जवाब चुनाव में ही दिया जाएगा। अब बात सुनिए, अग्निवीर के खिलाफ बताइए, अग्निवीर तब ना हम ये मुद्दे की बात होनी भाई, चाहिए, आपको मुद्दे की पता बात ही होनी नहीं है चाहिए। हमारी लड़ाई, तो पहले जान लीजिए ना। आपको पहले ये जानना चाहिए कि हम लोगों ने क्या क्या लड़ाई लड़ी, आपको पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है। अब आके के बैठ गए, ऐसे ऐसे होता है, पहले आपको जान लेना चाहिए। अग्निवीर के खिलाफ कौन लड़ रहा था? अग्निवीर आंदोलन के खिलाफ कौन लड़ रहा था? जब रेलवे में ग्रुप डी के, अब सुन लीजिए बात, पहले आप सुनने दीजिए। ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे पत्रकारिता भी नहीं होती है। आपको पहले जानना चाहिए कि ऑन गोइंग मूवमेंट क्या है। युवाओं के सर, ऑन गोइंग मूवमेंट्स आपको जानने चाहिए, तब आपको ये बहस और ये सवाल खड़ा करना चाहिए। कोरोना काल में जब इंटरमीडिएट के छात्र मांग कर रहे थे कि हमारा एग्जाम का डेट बढ़ाया जाए, उस समय भी हम ही लोग लड़ रहे थे, हमारे छात्र संगठन लड़ रहे थे। ग्रुप डी में जो बहाली के खिलाफ जो सड़कों पर आंदोलन हुआ, रेल सड़क जाम हुए, उसमें भी हम ही लड़ रहे थे। हमारे विधायकों पर एफआईआर है। सुन लीजिए, पहले आपने बहुत आपत्तिजनक बात कही है। नहीं, आप सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। आप सुन ही नहीं रहे हैं। आप, अरे वो नहीं, जवाब अभी आपको देना होगा। आपने सवाल किया कि पक्ष या विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अग्निवीर के खिलाफ जो आंदोलन चला, हमारे नेताओं पर हमारे विधायकों पर एफआईआर हुआ, शिक्षकों को नियमित दर्जा देने के सवाल पर आंदोलन हुआ, संदीप सौरभ पर एफआईआर हुआ। ये आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं? हर विषय पर हमारा मूवमेंट है, लेकिन अभी चुनाव का समय है। अभी वोट की ताकत से इन सारी प्रक्रियाओं के लिए जो दोषी सरकार है, उसको सबक सिखाना होगा, उसको सत्ता से बाहर करना होगा। और ये सत्ता से जैसे ही बाहर जाएंगे, इनके सारे नेता जेल में होंगे। आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप एक बार सत्ता से बाहर जाइए, आपके सारे नेता जेल में होंगे। कितने बड़े बड़े आरोप आप पर हैं, आपको भी पता है। चलिए बोलिए। हाँ बोलिए। प्रभात जी, मैं बता देना चाहता, मैंने पहले शब्द में कहा कि कोई भी अपराधी, कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरा, हमने शिक्षकों के लिए लाठी खाई, हमारे एक नेता की मृत्यु हो गई शिक्षक के लिए लाठी खाने के दौरान, और शिक्षक भर्ती का क्रेडिट ये लोग लेते हैं। हमने आज देश में, आप ये ऑन रिकॉर्ड है, गूगल पे जाकर चेक कर लीजिए, 2014 के पहले ईपीएफओ खाते जो सरकारी नौकरी वाले को होते 11 करोड़ थे 2014 के पहले, आज 26 करोड़ ईपीएफओ खाते हैं। आज जो मुद्रा योजना का लाभ से आज 30 लाख से ज्यादा युवा मुद्रा योजना का लाभ ले रहे हैं। आज 95 लाख लोग स्टार्टअप योजना में रजिस्टर्ड हुए, आज 40 लाख लगभग करीब स्टार्टअप योजना से लोग रोजगार कर रहे हैं। आज सीईसी की आप रिपोर्ट देख लीजिए, तो ये लोग क्या है, आज ये कहते हैं कि क्या हुआ। आज देख लीजिए 2014 के पहले जो बिहार की भारत की जो अर्थव्यवस्था थी 11वें नंबर पे, जो अटल जी छोड़ के गए थे, उसे आज 5वीं अर्थव्यवस्था पे ले आए हैं नरेंद्र मोदी जी इन 10 सालों में, और हम 30वीं अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार में आज 10 दिनों के अंदर 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनते हैं। ये सम्राट चौधरी जी की विशेष लगने की ओर से जितने लोग को फूड एक्ट का जिनको भी लाभ मिलता था, उन सबको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा। आज चाहे युवा की बात हो, चाहे बुजुर्ग की बात हो, चाहे महिला की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार, हम कहीं हर क्षेत्र में हम सबका साथ, सबका विकास के साथ चलते हैं। और ये माले के लोग कहते हैं कि लड़ाई लड़ते, ये लड़ाई किसकी लड़ते हैं कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो इनके मैनिफेस्टो में क्या है कि हम परमाणु हथियार को समुद्र में डाल देंगे। तो ये देश को कमजोर करने की लड़ाई लड़ते हैं, देश को बांटने की लड़ाई लड़ते हैं। इनके नेता लालू यादव कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों नहीं? मुसलमानों, अल्पसंख्यक केवल मुसलमान है क्या?
जैन की इस कभी मुद्दे को चर्चा अगर नहीं हम होती है, छुपा रहे पारसी हैं, की कभी तो चर्चा नहीं आपके होती है, ऊपर भी बौद्ध की जुड़ा कभी हुआ है, चर्चा नहीं वो होती है। आरोप लगाया आज परवेज आज जी पूरे आपके पूरे देश में प्रभात जी जान लीजिए, पूरे क्या, हेलो, चलिए हमने ठीक है, तो पहले हम ना, मानते हैं हमने कि तो आप बताया कि एक भी दोषी नहीं बचेगा। चलिए हम मैं, भास्कर आप मेरा प्रोफेसर जी रिकॉर्ड मान कर लेते लीजिए हैं कि कि चुनाव के बाद आप सम्राट कार्रवाई चौधरी का जी ने भरोसा स्पष्ट देते कर हैं। दिया कि एक भी दोषी नहीं बचेगा, चाहे वो कोई ये हो। मान लिया जाए ना कि कार्रवाई होगी। आप चुनाव के बाद ठीक इस है, पर देखते फिर हैं डिबेट बिहार कर में क्या लीजिएगा। होता है। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ हम शो में विदा लेते हैं। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब इस करें। पर अगर आप जांच इस वीडियो को जांच चल फेसबुक रही है पेज पे देख रहे और हैं तो कार्रवाई पेज भी को होगी, फॉलो करना ना भूलें। कार्रवाई धन्यवाद। होगी निश्चित।